हेलो गाइस, आई एम वैशाली खान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल सर्किट्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3:8 डिकोडर। आई होप आप सब लोगों ने पुरानी वीडियो देखी है जिसमें हमने डिकोडर डिस्कस करे थे, डिकोडर होता क्या है, एंड 2:4 डिकोडर ऑलरेडी डिस्कस करा है। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए पहले वो वीडियो दिखाइए एंड देन कम टू दिस वीडियो। So let's start our discussion with the 3:8 decoder. So 3:8 binary decoder as the name suggests ये ऐसा decoder है जिसमें जो input code है वो 3 bit का है. So we have 3 input lines represented by A, B and C. Right? एक enable होगा. Right? So we can have 2 enable also, but for simplicity हम एक ही enable ले रहे हैं. ये है हमारा 3:8 decoder. और 8 डिकोडर है तो यहाँ पर आउटपुट पिंस कितनी होंगी 8. राइट. सो आउटपुट हम y0 से y7 तक लेंगे. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन और जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 3:8 डिकोडर. 3 इनपुट्स विच आर डिकोडेड इनटू 8 आउटपुट्स. सो जो आउटपुट है वो रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द मिन टर्म ऑफ 3 इनपुट वेरिएबल्स. सो बेसिकली यहाँ पर आप देखें इनपुट साइड में हमारे पास 4 चीजें हैं A, B, C और इनेबल. सो वी हैव इनपुट इनेबल A, B, C और आउटपुट में हमारे पास y0 से y7. सो फ्रॉम y0 वी हैव y7 एज आउटपुट. सो अब इनेबल अगर 0 रहा तो आउटपुट सारे डिसेबल हो जाते हैं. सो अगर इनेबल 0 रहा, A, B, C कुछ भी होगा तो आउटपुट सारे डिसेबल हो जाएंगे, आउटपुट सारे 0 हो जाएंगे. नाउ इन द केस इनेबल इज 1. सो उस केस में A, B, C क्या है उसके बेसिस पर हमें आउटपुट मिलेगा. सो अगर इनेबल 1 है तो A, B, C के हमारे पास 8 पॉसिबिलिटी हो सकती है. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1. सो अगर ABC 0 0 0 है, इनेबल 1 है तो y0 1 हो जाएगा. राइट. सो y0 एक्टिव होएगा और बाकी सारे 0 रहेंगे. सो एक ही आउटपुट एक्टिवेट रहता है बाइनरी डिकोडर में. सो इस केस में y0 एक्टिवेट हो जाएगा. 0 0 1 के केस में y1 एक्टिवेट होएगा. 0 1 0 के केस में y2 एक्टिवेट होएगा. 0 1 1 के केस में y3 एक्टिवेट होएगा. 1 0 0 के केस में y4 एक्टिवेट होएगा. 1 0 1 के केस में y5 एक्टिवेट होएगा. 1 1 0 के केस में y6 एक्टिवेट होएगा. 1 1 1 के केस में y7 एक्टिवेट होएगा. सो इस तरह से आप देख रहे हैं हमारे सारे आउटपुट एक एक बार एक्टिवेट हो जा रहे हैं. सो y0 एक्टिवेट हो रहा था जब A, B, C तीनों 0 थे, तो ये मिन टर्म A बार, B बार, C बार को रिप्रेजेंट करता है. y1 1 है जब A, B 0 है और C 1 है. सो A बार, B बार, C मिन टर्म रिप्रेजेंट करता है. y2 रिप्रेजेंट करता है 0 1 0, इसके अगेंस्ट A बार, B, C बार. राइट. y3 रिप्रेजेंट करता है 0 1 1 को. सो A बार, B, C. y4 रिप्रेजेंट करता है 1 0 0 को. सो A, B बार, C बार. y5 रिप्रेजेंट करता है 1 0 1 को. सो A, B बार, C. y6 रिप्रेजेंट करता है 1 1 0 को. सो A, B, C बार. y7 रिप्रेजेंट करता है 1 1 1 को. सो A, B, C. सो इस तरह से हमारे सारे आउटपुट्स विद द हेल्प ऑफ मिन टर्म्स रिप्रेजेंट हो गए हैं. नाउ कमिंग टू द 3 to 8 लाइन डिकोडर. सो जो 3 to 8 लाइन डिकोडर है वो हम 3 इनपुट से A, B, C से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर्स एंड गेट. सो C को इन्वर्टर में भेजा हमारे पास C बार आ जाएगा. B को इन्वर्टर में भेजा हमारे पास B बार आ जाएगा. A को इन्वर्टर में भेजा हमारे पास A बार आ जाएगा. राइट. सो जो फर्स्ट मिन टर्म थी वो थी A बार, B बार, C बार. सो A बार, B बार, C बार लिया, इन्हें एंड गेट में पास करा तो हमारे पास y0 आ गया. सेकंड मिन टर्म थी A बार, B बार, C. सो A बार लिया, B बार लिया, C लिया, इन्हें अब हमने एंड गेट में पास करा है, हमारे पास y1 आ गया. थर्ड मिन टर्म थी A बार,
बी सी बार। सो ए बार लिया, बी लिया, सी बार लिया, अगेन एंड गेट में पास करवाया, मिन टर्म y2 आ गई। ऐसे आप सारी मिन टर्म्स बना सकते हैं टिल y7। सो ये मिन टर्म्स हमारे आउटपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है y1, y2, y0 अप टू y7। सो इस तरह से हमारे पास 3 to 8 लाइन डिकोडर बन सकता है। अगर इस चीज में कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में चले जाइए। नाउ कमिंग टू द 74:138 3 to 8 decoder logic symbol. So 74 into 138 3:8 decoder. So अगर इनपुट 3 है आउटपुट 8 है। So बेसिकली जो हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पिन रहेगी वो तीन इनपुट्स की रहेगी ए बी सी। 74 इंटू 138 3:2 डिकोडर जो होता है ये एक्टिव लो डिकोडर होता है। एक्टिव लो डिकोडर मीन्स कि ये अगर आउटपुट इसको दिखाना है तो ये लो देगा आउटपुट। मीन्स अगर आउटपुट आ रहा होगा तो वैल्यू 0 दिखेगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव लो। सो ए बी सी 1 2 3 पिन पे कनेक्टेड है, 4 और 5 पिन पे कनेक्टेड है G2A and G2B which are active low enable. So ये enable तब एक्टिवेट होते हैं जब इन्हें लो वैल्यू दी जाए, मतलब 0 दिया जाए। पिन नंबर 6 पे हमारे पास G1 होता है। पिन नंबर 7 to 15 पे हमारे पास आउटपुट होते हैं। पिन नंबर 15 आउटपुट Y0 देती है, 14 Y1 देती है एंड 7 हमारे पास Y15 आउटपुट देती है। तो ये तो हो गया लॉजिक सिंबल ऑफ 74 into 138 3 to 8 decoder. Now coming to the output. आउटपुट एक्टिव लो होता है, दो इनेबल इसके एक्टिव लो होते हैं G2A एंड G2B, एक एक्टिव हाई इनेबल होता है G1। सो इनपुट्स क्या है हमारे पास 6 हैं, G2B G2A G1 A B C, और आउटपुट क्या है 8 है, Y0 से Y7। सो बेसिकली अगर हमें इसको आउटपुट को जनरेट करवाना है सो दो इनेबल को हमें 0 रखना पड़ेगा, एक इनेबल को हमें 1 रखना पड़ेगा। G2A G2B को 0 रखना पड़ेगा और G1 को 1 रखना पड़ेगा। अगर G2B 1 है सो वॉट एवर माई G2A इज वॉट एवर G1 इज, तो G2A कुछ भी हो, G1 कुछ भी हो, A B C कुछ भी हो, आउटपुट सारे हाई आ जाएंगे। आउटपुट नहीं जनरेट करने का केस क्या है, सारे 1 पे सेट हो जाएंगे आउटपुट। सो अगर G2A 1 है सो अगेन हमें कुछ नहीं देखना, G2B क्या है, G1 क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है, सारे आउटपुट को 1 पे सेट कर देना है। G1 जो कि एक्टिव हाई था, अगर इसे हमने 0 वैल्यू दे दी तो G2A G2B को नहीं देखना, ABC को नहीं देखना, सारे आउटपुट को हमें एक्टिव हाई कर देना है, सारे आउटपुट को 1 पे सेट कर देना है। नाउ कमिंग टू द कंडीशन जब G2A G2B 0 0 है और G1 1 है, सो इस केस में हमारा डिकोडर वर्क करने लग जाता है, राइट, इनेबल हो जाता है। सो नाउ ABC के बेसिस पर हमें आउटपुट मिलता है। सो ABC के अगेन 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो ये 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास 8 एक्टिव लो आउटपुट आते हैं। सो 0 0 0 के लिए Y0 0 सेट हो जाता है, 0 0 1 के लिए Y1 0 सेट हो जाता है, 0 1 0 के लिए Y2 0 सेट हो जाता है, 0 1 1 के लिए Y3 0 सेट हो जाता है, 1 0 0 के लिए Y4 0 सेट हो जाता है, 1 0 1 के लिए Y5 0 सेट हो जाता है, 1 1 0 के लिए Y6 0 सेट हो जाता है, 1 1 1 के लिए Y7 0 सेट हो जाता है। सो अगेन विद द हेल्प ऑफ एंड गेट इन्वर्टर आप इसे बना सकते हैं। सो चिप सेट तो आपने इसका देख ही लिया है कैसा दिखता है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, अगर कोई है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आई विल ट्राई टू रिवर्ट टू यू एज सून एज पॉसिबल। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है फ्रेंड्स के साथ तो कर दीजिए, सब्सक्राइब द चैनल एंड मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास जहाँ पर हम कैस्केडिंग डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिकोडर्स को जोड़ सकते हैं, कैस्केड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। सो जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पे आइए।